तो मुझसे का सवाल हुआ लाहौर में, तो मैंने ये कहा कि माफी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, क्या माफी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं। ये फिर आप कहते हैं जी फौज का कोई हाथ नहीं, फौज का इंतखाबात के अंदर कोई हाथ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है, लाखों क्लिप्स मौजूद हैं कि फौज ने इंतखाबात के अंदर कैसे इंटरफियर किया। तो अमर जावेद बाजवा साहब ने चलते चलते ये बात कही कि अब आइंदा फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने इकबाल किया इस बात पर कि जब तक तो फौज हिस्सा ले रही थी सियासत में, अब नहीं लेगी। सारी फौज की बदनामी की बुनियाद पर बन रहे हैं। क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आपने फौज को नुकसान पहुंचाया, फौज की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाया, फौज के बिजनेसेस का शोषा छोड़ दिया आपने, वो बाई से बहस बन गए। और इस वक्त हाल ये है कि क्रिटिसिज्म आपने पूरी फौज पर इन्वाइट किया, जब फौज के अंदर के जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के अंदर, उनको सजा दे दी गई। मगर मेरा सवाल ये है कि खुद भी आपने यही कहा कि सारी फौज तो मुलव्वस नहीं थी, सारी फौज को तो सजा नहीं दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्जाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फिक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम भी समझते हैं कि फौज सारी इस चीज में मुलव्वस ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चंद लोग हैं, फौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। तो मैं ये सोचना और ये कहना कि नहीं 70% पाकिस्तान के लोग और नौजवान गलत हैं और हम चंद लोग सही हैं, ये तो बिल्कुल एक गलत मंतिक है जो तबाही की तरफ ले जाएगी। ये सारी जो स्टेटिस्टिक्स लेकर आए कि जी 7% लोगों ने ये भी वोट नहीं दिया इमरान खान को, ये 3% को, तो ये 1 साल से 18 साल के लोगों को भी